नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इंदौर में बढ़ते जल संकट को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। शहर की पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए रेसिडेंसी कोठी में अहम बैठक आयोजित की गई है। बैठक में एससीएस अनुपम राजन, सांसद शंकर ललवानी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, इंदौर में लगातार गहराते जल संकट को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। रेसिडेंसी कोठी में हुई इस बैठक में शहर की जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए लोगों को राहत देने के उपायों पर चर्चा हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि जरूरत वाले क्षेत्रों में पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि टैंकरों के जरिए नियमित और समयबद्ध जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने और शिकायतों का तुरंत निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। महापौर भार्गव ने कहा है कि वर्ष 2013 से जितना नर्मदा जल शहर को मिल रहा है, आज भी उतना ही पानी मिल रहा है, जबकि शहर और आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से जल संकट की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने मेंटेनेंस और अन्य व्यवस्थाओं के लिए 50 करोड़ रुपए की मांग भी रखी है। देखिए, सभी जनप्रतिनिधि और पीएचई के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इंदौर संभाग के प्रभारी एससीएस अनुपम राजन जी के साथ हम बैठे थे। देखिए, शहर में नर्मदा जी का जल जितना 2013 में आखिरी बार बढ़ा, तो नर्मदा जी का पानी तो उतना ही है, तो टंकियों से जितना मैक्सिमम सप्लाई हो रहा है हम कर रहे हैं। इस बार थोड़ी परिस्थिति इसलिए विकट है कि 4000 से ज़्यादा बोरिंग सूख गए हैं और नई कॉलोनियाँ भी बढ़ी, नया क्षेत्र भी बढ़ा और जनसंख्या भी बढ़ी है। हमने पिछले 3 सालों में 28 नई टंकियाँ भी चालू की, पिछले साल में 7 नई टंकियाँ चालू की। तो अब पानी हर घर तक पहुँचे, ऐसी विकट परिस्थिति में हमारे पास एक ही रास्ता है, जो हम सब ने मिट के पहले भी निर्णय किया था और उसको अभी प्रभावी बनाने के लिए जितनी आवश्यकता टैंकरों की वो उपलब्ध हो जाए। मैंने पूरा विषय रखते हुए ये भी कहा कि तुरंत टैंकर का और जो हमारी मेंटेनेंस की एजेंसी है उनका पेमेंट हो जाए। उस दृष्टि से एक मुश्त एक आर्थिक पैकेज के रूप में भी 50 करोड़ रुपए हमको मिल जाएं, तो टैंकर की एजेंसीज का, मेंटेनेंस वाली एजेंसीज का पेमेंट हो जाए और वो काम करें। दूसरा, सभी विधायकों के साथ जहां और टैंकर लग रहे हैं वो टैंकर हम उनको उपलब्ध कराएंगे। जहां नए हाइड्रेंट बन के टैंकर भरा सकते हैं, तो पहला प्रयास ये रहे कि हाइड्रेंट से टैंकर भरा जाए। और अभी कई सारे ऐसे बोरिंग हैं जो हुए हैं, उसमें केवल कनेक्शन देना है जो विधायकों ने कराएं। तो इन कामों को हम तेजी से कर ही रहे हैं और इस सब पे समन्वय के साथ हर गली में जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, बोरिंग सूख गए हैं, वहाँ पानी पहुँचाने का सबने एक मत से चर्चा भी की और इसकी योजना प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सब लोग काम भी करेंगे। तो अधिकारियों को इससे क्या, जैसे आपने पैकेज की मांग की है तो वो प्रदेश में उस विषय को रखेंगे। उनको ये बताया है कि ये एजेंसियां हैं जिनका पेमेंट नहीं हुआ, वो करना तुरंत ज़रूरी है, तो उस पर भी बातचीत हुई है। दूसरा एक विषय मैंने और रखा था कि इंदौर बड़ा शहर है, यहाँ एम्प्लॉइज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है। तो तुरंत मुझे लगता है कि 2 ई स्तर के अर्बन में काम किए हुए अधिकारी ई लेवल की नियुक्ति भी तुरंत होगी और इसके अलावा जो हमारे वार्ड के इंजीनियर्स हैं उसमें भी संविदा के माध्यम से करने का उन्होंने कहा है। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ।